Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and healthy. Now we are going to start our lecture number 3 of chapter number 3, kinematics of linear motion. Okay? I hope you all will have done your question number 3 to question number 5 of chapter number 3. Now let's start question number 6. Define the following: acceleration, positive acceleration, negative acceleration or retardation, uniform acceleration, variable acceleration, and zero acceleration. Now, first of all, what is acceleration? Beta, acceleration can be defined as the rate of change of velocity is called acceleration. और हम इस तरह भी इसे कह सकते हैं कि the change in the velocity per unit time is called acceleration. क्या? The change in velocity per unit time is called acceleration. वो इस तरह आपको मैं समझा सकती हूँ कि बेटा अगर कोई बॉडी मूव करती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा. जब डिस्प्लेसमेंट होगा पर यूनिट टाइम तो उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी. जब वेलोसिटी वो कहलाएगी तो वेलोसिटी दरअसल कभी एक बॉडी में वेलोसिटी इनिशियल होगी जो उसकी फर्स्ट होगी, और जब वो स्पीड अप हो जाएगा या डिस्टेंस कवर कर लेगा या डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी. तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन कहलाती है. यानी एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है. यानी जो वो स्पीड अप करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो अगर वो पर यूनिट टाइम हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है. इसको डिनोट हम करते हैं किससे? उसका जो सिंबल है वो स्मॉल ए होता है, बट उसमें एरो होता है. क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी की निशानी है. यानी इसका जो नेचर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और उसके साथ एज वेल एज डायरेक्शन मौजूद होती है इसकी. इसका फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो हम एरो हेड लगाएंगे स्मॉल ए पर और इज़ इक्वल टू डेल्टा वी. डेल्टा वी का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर दें डिवाइडेड बाय टाइम. और यूनिट होता है एक्सेलरेशन का बेटा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है और पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और सेकेंड का स्क्वायर इसलिए कि इसमें जो डिवाइड हम कर रहे हैं वो टाइम से कर रहे हैं. तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. और यहाँ पर ए फॉर एक्सेलरेशन है, वी एफ फॉर फाइनल वेलोसिटी है, वी आई फॉर इनिशियल वेलोसिटी और टी फॉर टाइम है. नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन दरअसल बेटा अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो कंटिन्यूसली देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव और सिंपल एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन. यानी जो जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही होगी, बॉडी मूव कर रही होगी और कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रही होगी, तो वो सिंपल एक्सेलरेशन कहलाता है और इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं. नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऐसी चेंज इन वेलोसिटी होती है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस कंटिन्यूस. यानी आप ब्रेक लगा लें किसी भी गाड़ी पे तो उसमें एक्सेलरेशन के बजाय वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो रही होती है उसकी वेलोसिटी. तो आप जब ब्रेक लगाते हैं तो एट द मोमेंट एक्सेलरेशन, जाहिर है वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई तो उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो भी नेगेटिव में होगा. तो इस तरह रिटार्डेशन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यानी जो आप
जिस बॉडी जिस वे में मूव करी होगी उसके ऑपोजिट होगा। यानी आप जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो जाहिर है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट करके फिर वो रुकती है, डिस्टेंस कवर करती है, फिर उसके बाद बॉडी रुकती है। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। यानी एक पॉजिटिव, जब आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा हो तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहलाती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और इसको हम माइनस साइन में कंसीडर करते हैं। अच्छा जी बेटा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? If the velocity of a body changes by equal amount in equal interval of time, then its acceleration is said to be uniform. यानी अगर velocity change हो रही है किसी भी बॉडी में equal amount में, यानी डेल्टा वी जो चेंज हो रही है वो अगर 2 मीटर पर सेकेंड है पर यूनिट टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन भी इन 2 मिनट्स 2 मीटर इन 2 मिनट्स हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी उनकी अमाउंट इक्वल है। बट वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर चेंज हो वेलोसिटी और उसका टाइम भी चेंज हो, यानी इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो, यानी आप सपोज करो कि आप पहले 2 मिनट्स में 2 सेकेंड में 2 सेकेंड्स में आप 2 मीटर कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में यानी आप 4 मीटर से ज़्यादा 5 मीटर कर लेते हैं, तो वेरिएबल चेंज हो जाती है वेलोसिटी, तो इक्वल अमाउंट नहीं होता, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता। तो इस तरह जो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है वो भी वेरिएबल वैल्यू में होता है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। और ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। यानी अगर जाहिर है अगर चेंज ना हो रही हो वेलोसिटी और मतलब मींस एक स्टेबल फॉर्म में जा रही है, एक स्टेबल स्पीड है बॉडी की, तो उसमें ज़ाहिर है वेलोसिटी चेंज जो है वो भी यूनिफॉर्म होती है। यानी जितनी इनिशियल वेलोसिटी है उतनी ही फाइनल वेलोसिटी है। तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक बॉडी मूव कर रही है तो उसमें क्या होगा? ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना बेटा? यानी अगर एक बॉडी मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस बेटा डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट यही होगा, द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन डेफिनेट डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, और डिस्प्लेसमेंट को हम इट इज़ डिनोटेड बाय एस के ऊपर एरो हेड लगेगा। यहाँ पे अभी नहीं डला हुआ है लेकिन आप लोग डालेंगे और डी से। ठीक है, एरो हेड इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप डालेंगे डिस्प्लेसमेंट में जब एस डालेंगे तो उस पर एरो हेड डालेंगे वेक्टर क्वांटिटी का। और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस आप नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। स्पीड में आप क्या कर सकते हैं बेटा कि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, यानी पर यूनिट टाइम के हवाले से अगर हम करें तो कि अगर एक बॉडी कवर करती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो वो स्पीड है। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन। और अगर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी अगर एक बॉडी मूव करती है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इट हैज़ इन स्पीड इट हैज़ नो डायरेक्शन, बट इन वेलोसिटी इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमेशा याद रखना कि स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो। यानी अगर किसी बॉडी की स्पीड है इन एनी डायरेक्शन है तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी अगर मूविंग बॉडी होगी। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
डिफाइन ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा ये क्वेश्चन तो वैसे तो मुझे बाद में कराना था, लेकिन मैं इसको इसलिए पहले करवा रही हूँ कि इन रिटन वर्क आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन कराने से पहले ही पता चल जाए, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर करवाऊँगी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको तब ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा ग्रेविटी क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ फ्री फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। यानी अगर एक फोर्स अप्लाई हो फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी आप ऊपर से कोई भी बॉडी, कोई जैसे बॉल फेंक रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, कोई स्टोन आप ऊपर रूफ से चढ़ के फेंक रहे हैं, तो जो बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ डिनोटेड बाय W। ठीक, अब ग्रेविटी को हम वैसे डिनोट स्मॉल g से करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल g के अलावा इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी को अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो वो एक पर्टिकुलर हाइट जो है कवर करेगी, फिर वो ग्राउंड की तरफ आ गई, जैसे आपने बॉल फेंकी थी। इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड। यानी ज़ाहिर है अर्थ अपनी जो फोर्स अप्लाई करेगी तभी तो वो बॉडी नीचे आएगी, ठीक है ना। तो वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो डिसेलरेशन है, ठीक है। वेयर एज बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो एक जब नीचे आएगी तो वो एक्सेलरेशन होगी। तो जो अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ है ऑन थ्रोइंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटी, और जो उसके अंदर जो चेंज आएगा इस एक्टिविटी से तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको हम वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में उसको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, देन इट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल g एंड इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एक्सेलरेशन। यानी अगर ग्रेविटी की वजह से चेंज हो वेलोसिटी में और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है बेटा। दूसरी बात ये कि अगर ग्रेविटी जो है वो वैसे तो रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं बेटा जी कि अगर एक बॉडी में मतलब उसकी जो फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगी बॉडी तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ जा रही है तो उसकी वैल्यू माइनस में होगी, और अगर टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी की तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। यानी अगर एक बॉडी अपवर्ड मूवमेंट में है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जाहिर है ग्रेविटी के ऑपोजिट होगी तो वो क्या हो जाएगी? माइनस में, और टुवर्ड्स द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव में, ठीक है बेटा। सो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसमें देखें तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक वही करवाएंगे। तो उसमें मैं आपको वर्टिकल डिस्टेंस जो हम शो करते हैं एस को हम हाइट से लेते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी में, और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू लेते हैं, तो इसलिए उसे g से डिनोट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं दोबारा भी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए यहाँ तक हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह आई होप यू ऑल विल हैव अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।